हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी गुड। हो गए 8th से एग्जाम से फ्री? वेरी गुड। करें 9th का स्टार्ट। तो कितने एक्साइटमेंट है आपको 9th का सिलेबस पढ़ने के लिए, है ना? कितना मजा आ रहा है ना, 9th में बहुत सारा सिलेबस होगा, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? एक्साइटमेंट तो है ना, मजे का नहीं पता, एक्साइटमेंट तो है ना। बस ठीक है, फिर इसी एक्साइटमेंट को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखो बच्चे, वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा, ठीक है, बट आप इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। 2 पार्ट में क्यों? बिकॉज तुम्हें पता है यार 8th से 9th में अगर लेवल थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, तो उसी लेवल को इजीफाई करने के लिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज मैं तुम्हें 2 से 3 टॉपिक करवाऊंगी, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आर यू रेडी? करें स्टार्ट? चलो जी, चलो भाई। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखो बच्चे, बहुत आराम से समझना है क्या ये। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को क्लैरिफाई करते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग। व्हाट इज मैटर? सराउंडिंग तुम्हें पता है यार, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। सराउंडिंग क्या होता है? हमारे आसपास के मैटर के बारे में हमने पढ़ना है। अब ये मैटर होता क्या है? मैटर होता क्या है? दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ वेट हो, और जो कहीं रखने पर जगह घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज मैटर। जैसा मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, नीडल है, छोटी सी नीडल है। अब नीडल को मैं रख दूंगी, मान लो इस पेन को मैंने यहाँ रख दिया, तो इस पेन का कुछ वेट तो है, मास है, हमें पता है। अब इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो बेटा इसने मेरे हाथ की इतनी जगह क्या कर ली? इतनी जगह मेरे हाथ की क्या कर ली? ऑक्यूपाई कर ली। अब मैं यहाँ पर कोई चीज नहीं रख सकती, कब तक? जब तक मैं इसको हटाऊंगी नहीं, डिस्प्लेस नहीं करूंगी। मतलब स्पेस ऑक्यूपाई किया, मास है, वेट है, कुछ वॉल्यूम है इसका, तो उसी क्या कहा जाता है? मैटर। तो हमने पूरे यूनिवर्स के ऐसी चीजों को पढ़ना है जो मैटर कहलाती है। समझ में आ गया? चले आगे, चलो जी। तो मैटर है क्या? देखो जी, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन टू मैटर पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। जस्ट ये 3 टॉपिक्स तुमने पढ़ने हैं, नथिंग एल्स। इतना कर लो, आज की क्लास के लिए इनफ रहेगा। तो करें स्टार्ट। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? मैटर हमारे सराउंडिंग की ऐसी चीज है जिसका कुछ मास है और कहीं रखने पर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जस्ट, तो बस वही, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। समझ में आ गया? कुछ भी बच्चे, कुछ भी, एक सॉइल के पार्टिकल से लेके बड़े से बड़ा पहाड़ भी किस में आ जाएगा? मैटर में आ जाएगा। तो मैंने जस्ट यहाँ चंद एग्जांपल दिया, कुछ टेबल, चेयर, वाटर, हनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आ जाएंगी। समझ में आ गया? चलो बच्चे, मुझे एक बात बताओ, हमारे यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हैं, क्या तुम सभी की स्टडी कर लोगे? इतना सारा मैटर है, क्या सभी की स्टडी कर लोगे? नहीं कर पाओगे। हम यार खुद की कर लें, बहुत बड़ी बात है ना। तो इसी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने, या साइंस की बात करूं, उन्होंने क्या कर दिया? मैटर्स को 3 पार्ट्स में, 3 स्टेट्स में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। समझ में आ गया? तो मैटर्स को 3 स्टेट्स में क्लासिफाई कर दिया। कुछ को डाल दिया सॉलिड में, कुछ को डाल दिया लिक्विड में, कुछ को डाल दिया गैस में। समझ में आ गया? अब तुम्हारे पेपर में क्या आएगा? जो बताऊंगी वही कर लेना, इनफ है। पेपर में क्या आएगा? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? बेसिकली तो देखो 3 होती हैं। बेसिकली तो 3 है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और 4th आ जाती है प्लाज्मा, एंड 5th आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। बीईसी। समझ में आ गया? तो हमने पढ़ना है सिर्फ 3 ही स्टेट्स के बारे में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। तुम्हें पता है ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सभी को पता है, सभी को पता है। तो पेपर में क्या आएगा? अब समझना, सॉलिड है। सॉलिड का कोई एग्जांपल दो। चलो ये बात करते हैं। ये जैसे मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये क्या है? सॉलिड है, हमें पता है ये सॉलिड है। बट मैं इसको कैसे क्लैरिफाई करूंगी ये सॉलिड है? मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगी ये सॉलिड है? कुछ तो होगा ना, इसका मेजर करने का कुछ तो होगा। तो सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, जिनकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप का मतलब क्या? मान लो इस फोन को मैंने यहाँ मेरे पास रखा, ये इसी शेप में रहेगा। अगर मैं इसको बाहर ले जाऊंगी, पार्क में ले जाऊंगी, स्कूल में ले जाऊंगी, कहीं भी ले जाऊंगी, इसकी शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसका मतलब जिनकी शेप डेफिनेट रहती है, कहीं भी ले जाओ चेंज नहीं होती, वो किस में आ जाएंगे? सॉलिड में। डन। लिक्विड में चलते हैं। लिक्विड की शेप सेम नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं। एक ग्लास में पानी लिया, ग्लास में लिक्विड लिया, पानी लिया,
उसी ग्लास वाले पानी को मैंने डाल दिया किसी और यूटेंसिल में डाल दिया, मान लो कोई भी कंटेनर में, जार में डाल दिया, तो किसकी शेप ले ली उसने, जार की शेप ले ली, ठीक है। अब उसको उठा के आपा ने किसी बाउल में डाल दिया तो उस पानी ने किसकी शेप ले ली, बाउल की शेप ले ली। क्या शेप फिक्स रही, क्या शेप फिक्स रही, नहीं रही, तो इसीलिए कहते हैं इट हैज नो फिक्स शेप। डन, इट हैज नो फिक्स शेप। डन, चले आगे, ठीक है, थोड़ा सा कुछ जूम कर दूं, दिख रहा है, चलो, इट हैज नो फिक्स शेप। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं गैस पे। गैस को तो बेटा सभी को पता है, गैस को सभी को पता है, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में आसपास क्या है, गैस ही गैस है, कभी इधर मूव करे कभी इधर मूव करे, तो इसकी ऑब्वियसली क्या है, फिक्स शेप नहीं है। डन, डन, आगे चले, वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं। इस मार्कर का जितना वेट मेरे पास है, इसी मार्कर का वेट पार्क में भी उतना ही रहेगा, स्कूल में भी उतना रहेगा, लाइब्रेरी में चले जाओ वहां भी उतना रहेगा, छत पे चले जाओ वहां भी उतना रहेगा। इसका मतलब इनकी जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या है, फिक्स, डेफिनेट, ठीक है। लिक्विड, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि ग्लास में पानी है, ग्लास वाले पानी को हमने किसी जार में डाल दिया, किसी कंटेनर में डाल दिया, पानी तो उतना ही रहेगा ना, तुम खिंडाते हो तो देखो मैं क्या बोलूं, पानी तो उतना ही रहेगा ना, सिर्फ शेप चेंज हुई है, ठीक है। अब उस कंटेनर वाले पानी को हमने डाल दिया बाउल में, पानी तो उतना ही रहेगा, बाउल छोटा लो बड़ा लो वो डिपेंड करता है, पानी तो उतना ही रहेगा ना, शेप चेंज हुई है जस्ट, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो फिक्स है बट फिक्स शेप नहीं है। डन, और गैस के सभी को पता है, गैस मूव करने वाले पार्टिकल है तो इसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलते आगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें लिखवा रही हूं यहाँ पे, जो तुमने पॉइंट्स याद करने हैं, उन्हीं पॉइंट्स के बेस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या करना है, हमने डिफरेंशिएट करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो तुम्हें एग्जाम में आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, और वो एग्जामिनर क्या करेगा, 4-5 पॉइंट्स दे देगा, उस 4-5 पॉइंट्स के बेस पे तो उन्हें सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है, जस्ट नथिंग एल्स। समझ में आ गया, कोई डाउट? चले, तो अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रही हूं। फर्स्ट पॉइंट तुमने याद करना है, कंप्रेसिबिलिटी, दिख रहा है, अगर थोड़ा सा इसको अपन जूम कर देते हैं, चलो छोड़ो यार। फर्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं साफ दिख रहा है या नहीं, ठीक है, साफ साफ लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब इस पॉइंट से क्या समझे, कंप्रेसिबिलिटी पॉइंट से क्या समझे, कंप्रेस, दबना, कौन दबेगा, कौन दबेगा? तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ये इसके बीच में ये पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स इस तरह से आपस में बिल्कुल जुड़ जुड़ के बैठे हैं, ठीक है, ओके। एक पार्टिकल ये है, इसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर बैठे हैं, ठीक है। एक ये पार्टिकल सब्सटेंस है, मैटर है, इसमें पार्टिकल्स यहाँ बैठे हैं, तो मुझे बताओ कौन दबेगा, कौन दबेगा? जिसके बीच में स्पेस है। मुझे इसको कंप्रेस करना है तो इसको दबाऊंगी तो इसके पार्टिकल्स पास पास आ सकते हैं, बिकॉज इनके पास ऑप्शन है कंप्रेस होने का, इनके पास स्पेस है ना। इसको दबाऊंगी, सॉरी कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, स्पेस है, बट इतना नहीं जितना ये करेगा। समझ में आ गया? और इसकी बात करें तो ये बिल्कुल ही नहीं कंप्रेस करेगा, बिकॉज इसमें स्पेस नहीं है। तो सॉलिड हार्ड होते हैं, तो हमें पता है सॉलिड हार्ड है ना, तो ये कौन सी शेप का है, सॉलिड। जिनके पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस है, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो कौन से हो जाएंगे, लिक्विड। जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, वो किस में आ जाएंगे, गैस। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके, तो अब मुझे इस कंप्रेसिबिलिटी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो दबेगा, और दबेगा कौन सा, जिसके बीच में स्पेस है। तो इसका मतलब गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी कम। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट किसी को? गैस क्वेश्चन आ गया, व्हाई गैस आर मोर कंप्रेसिबल? व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस आर लूजली प्लेस्ड विद ईच अदर। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी हाई, मैक्सिमम। इसी वजह से ये ज्यादा कंप्रेसिबल हो सकते हैं एंड सॉलिड नहीं हो सकते। यहां तक किसी को डाउट? मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है। डन, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट विजिबल है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी। अब देखो कुछ नई टर्म्स नहीं है,
पढ़ी हुई टर्म्स हैं, नर्सरी के तो बच्चे हो नहीं जो बिल्कुल टर्म्स भी बताई जाएंगी, है ना। समझो इसको, रिजिडिटी, रिजिड, रिजिड मतलब हार्ड, हार्ड कौन है, सभी को पता है हार्ड कौन सा होता है, सॉलिड सबसे ज्यादा, और गैसेस में बिल्कुल ही जीरो रिजिडिटी होती है। समझ में आ गया, डन। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पॉइंट, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी टू फ्लो। चलिए इसे याद कर लेते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू फ्लो। फ्लो करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी। अब फ्लो कौन करेगा, तैरेगा कौन, तैरेगा कौन, शाबाश, फटाफट से बताओ, तैरेगा कौन, पानी तैरेगा, गैस मूव करती है तो लिक्विड शो फ्लूइडिटी, वेरी गुड। मेरा फोन नहीं शो करेगा फ्लूइडिटी, क्यों, फोन सॉलिड है, गैसेस शो फ्लूइडिटी, वेरी गुड। तो व्हाट इज फ्लूइडिटी, प्रॉपर्टी टू ऑफ द सब्सटेंस टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी। Liquid and gases show fluidity. Why? Because the particles of liquid and gas have space between them. बस समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, चले आगे, चलो जी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी। We can differentiate the solid, liquid and gas on the basis of kinetic energy too. Kinetic energy too. What is kinetic energy? What is kinetic energy? ये देखो, अब तुम कहोगे यार मैम हिल क्यों रहे हो, चल क्यों रहे हो, मैं चल रही हूँ ना, मेरे में मोशन आ रहा है, तो मोशन की वजह से मेरे बॉडी में कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से किसी की भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी आती है उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो ज्यादा मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो बस अब तो मुझे लग रहा है बताने की जरूरत ही ना पड़े, बता दो फिर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करेगा, जो ज्यादा मूव करेगा। और मूव कौन ज्यादा करेगा, जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ले देंगे यार, हर किसी का एक ही आंसर है, जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो गैसेस की ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की उससे कम। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डन। तो फटाफट से बता दो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने पढ़ा है व्हाट इज मैटर, फटाफट एक रिपीट, मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग, एनीथिंग अराउंड अस, कुछ भी लिखो, एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जांपल, टेबल, चेयर, फैन, लैपटॉप, मोबाइल, बेंच, कुछ भी हमारे आसपास का मैटर। वी कैन डिफरेंशिएट द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी, फटाफट से बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े से लूजली अटैच होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड, वही गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। समझ में आ गया। तो बाकी के सारे हम इसी बेस पे करेंगे। अगर फर्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करें, शेप, इनकी शेप डेफिनेट रहती है, कहीं भी ले जाएं इनकी शेप इनडेफिनेट है, और इनकी भी क्या है, इनडेफिनेट। इनका वॉल्यूम डेफिनेट है, इनका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में सेम रहेगी, डेफिनेट रहेगी, बट इसका गैस का वॉल्यूम भी क्या रहेगा, इनडेफिनेट रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ये कंप्रेस नहीं होते, तो ये दीज शो लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, इनमें कंप्रेसिबिलिटी रहेगी, इनमें बहुत ज्यादा रहेगी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, जिसमें मोशन ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो मोशन गैस में ज्यादा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम। रिजिडिटी, रिजिडिटी हार्डनेस, कौन हार्ड, जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। सॉलिड ज्यादा रिजिडिटी होगा, गैसेस में शो नो रिजिडिटी। समझ में आ गया। फ्लूइडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो या प्रॉपर्टी टू फ्लो। अब फ्लो कौन करेगा, जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। लिक्विड फ्लो करेगा, गैस फ्लो करेगा, इन दोनों में भी कौन फ्लूइडिटी शो ज्यादा करेगा, गैस शो करेगा। बस यही तो पॉइंट्स थे। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। मास किसका ज्यादा, सॉलिड का, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा और गैस की डेंसिटी कम। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, चले आगे, वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा कि जो सब्सटेंस है वो कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं। एक आप बुक की बात करें या नोटबुक की बात करें, वो भी पेजेस से मिलके बनती है ना, वैसे ही कोई भी जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलके बनता है। तो 4 जो ये प्रॉपर्टी है ना बेटा, इनको कुछ मर्जी कर लेना, घोल के भी जाओ, पेपर में आएंगी, तुम्हारी यूटी में आएंगी। मैं यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन तुम्हें लिख के दे दूंगी, उससे बाहर अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है।
तो 4 प्रॉपर्टीज है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? फर्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. ये इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है. नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये सभी हमने पढ़ा कि लिक्विड और गैस के अंदर क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. स्पेस है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी कोई भी ह्यूमन है या कोई भी सब्सटेंस है वो उसके अंदर स्विम कर सकता है. तो क्वेश्चन आएगा कि पानी में स्विम करना ईजी क्यों है? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. गैस की बात करो, ये देखो गैस में तो मैं पूरा हाथ ही ला रही हूँ, पूरी खुद भी खड़ी हूँ, तुम भी खड़े होगे, तो गैस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए हम ये सारा काम कर पा रहे हैं. समझ में आ गया? ठीक है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार चलते रहेंगे. अब तुम कहोगे यार गैस मैम, गैस और सॉलिड का तो, गैस और लिक्विड का तो समझ में आता है कि उनके बीच में स्पेस है. सॉलिड में क्या है ऐसा? सॉलिड में तो वो मूव नहीं कर सकते. वेरी गुड, क्वेश्चन सही है. वो सॉलिड में नहीं चल सकते, वो सॉलिड में अपनी जगह पर खड़े खड़े कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. वाइब्रेशन होती है उनके ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स के बीच में. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. यस, वेरी गुड. तुम्हारी भी एज ऐसी है, तुम्हें भी अट्रैक्शन हो जाती है ना, मतलब कोई ना कोई फ्रेंड बनना जरूरी है. तो वैसे पार्टिकल्स की बात है कि वो भी अट्रैक्शन के साथ रहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इन्हीं को अब मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल से समझाऊंगी. फर्स्ट पढ़ते हैं कि एक्टिविटी टू शो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट एक्टिविटी है कि ये शो करो कि एटम्स जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के हम बहुत ज़्यादा स्मॉल है. हमने क्या किया, 100 ml बीकर लिया, उसमें पानी डाला और उसके अंदर इंक डाली. ठीक है, फिनोल्फथलीन. वैसे ये जो सॉल्यूशन है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखा है फिनोल्फथलीन का. फिनोल्फथलीन का सॉल्यूशन दे रखा है, वो हमने इसके अंदर डाला. एक सेकेंड. ठीक है, तो फिनोल्फथलीन का हमने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला, तो थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि उसके सारे का कलर क्या हो गया, पानी का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया. सॉरी, उस पानी का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया. अब क्या किया हमने, अब इसमें क्या किया, अब अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट सीधी सी लैंग्वेज में देसी भाषा में समझाऊं तो अब क्या हुआ, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया. थोड़ा सा पानी डाल दिया तो हमने उसमें क्या देखा, या सीधी या बात करूं, इसमें से मैंने 10 ml निकाल लिया, तो मैंने क्या देखा कि इसका कलर है तो पिंक बट लाइट पिंक है. ठीक है, फिर 10 ml निकाल लिया, फिर देखा पिंक तो है बट थोड़ा सा और लाइट पिंक है, और देखा थोड़ा सा और लाइट पिंक हो गया. इसका मतलब क्या समझे कि पिंक कलर के पार्टिकल्स तो उसके अंदर है बट हमें नहीं शो हो रहे, हमें नहीं दिख रहे कहाँ वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है. यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. चलें आगे. तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी शो करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अब समझना, तुमने क्या लिया, एक गिलास में पानी लिया. नहीं, पानी नहीं कहते, तुमने गिलास में दूध लिया, चलो पानी की बात करते हैं, इजी रहेगा तुम्हें समझना. और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, चीनी या मीठा या जो भी तुमको, शुगर को डिसॉल्व कर दिया. ठीक है, पहले पानी का वेट करना और फिर शुगर डालने के बाद उसका वेट करना. अब जिसको नहीं पता वो क्या समझेगा बिना वेट किए कि इसका वेट तो ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस और ऐड हो गया, है ना, समझेंगे इसके. बट नहीं, साइंस क्या कहती है कि जब भी हम लिक्विड में किसी और सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो उसका वेट नहीं बढ़ता. तो वो वेट कहाँ जाता है, ये मान लो मेरे पास क्या एक बीकर है और इसके अंदर क्या है, वाटर है, और वाटर क्या है, लिक्विड, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस. ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया. गया शुगर. ये शुगर क्या करेगा, जहां इसके बीच के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, वहां जाके अपनी जगह बना लेगा, वहां जाके अपनी जगह बना लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा. तो पानी का जितना वेट था वो तो उतना ही रहेगा ना, जितना वॉल्यूम था पानी का तो उतना ही रहेगा, बस वो शुगर कहां गई, उसके स्पेस में चलेगी. यहीं से तो पता लगता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. समझ में आ गया? डन. नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट है
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। देखो धूप, अगरबत्ती या परफ्यूम की मैं बात करूँ, ये सब यूज करते हैं ना। आपने धूप लगाई है, मंदिर में धूप अगरबत्ती लगाई है अपने घर में, और वो खुशबू पूरे घर में जाती है। या कोई एक पर्सन है, कोई मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तो वो क्या करेंगे, परफ्यूम लगाएंगे और बहुत दूर दूर तक खुशबू जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो जो परफ्यूम है, परफ्यूम में क्या है, गैस है। गैस के पार्टिकल इन्वायरमेंट की गैस के साथ क्या हो गए, मर्ज हो गए, और गैस क्या करेगी, फ्लो करेगी स्पेस होने की वजह से, और वो तुम्हारे तक भी पहुंच गई तुम्हारे तक। यही तो है कि गैस के पार्टिकल है या किसी के भी पार्टिकल्स है, वो मूव करते हैं, मूव करते करते हम चाहे सेवरल मीटर्स अवे भी हो, वहां तक हमारे तक भी क्या पहुंच जाएगी, उसकी फ्रेग्रेंस पहुंच जाएगी। समझ में आ गया? तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है इंसेंस स्टिक वाला, कि हमें इंसेंस स्टिक की या परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है या जो स्मेल है, वो सेवरल मीटर अवेज तक कैसे आ जाती है, ड्यू टू दिस प्रोसेस, कि गैस के ये उनके पार्टिकल्स क्या लगातार मूव करते हैं। और पार्टिकल्स का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, पार्टिकल्स का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। The movement of the substance from one point to another point is called the movement of the substance या particles from higher concentration to lower concentration is called diffusion. हायर कंसेंट्रेशन, लोअर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने परफ्यूम लगाया, उनकी बॉडी में परफ्यूम है, तो उस टाइम उनकी बॉडी में परफ्यूम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तुम उधर बैठे हो, तुम्हारे तक उनकी खुशबू पहुंच गई है, लो कंसेंट्रेशन तक गई, तुम्हारे तक तुमने लगाया नहीं है, बट उनकी खुशबू तुम्हारे तक आई है। जहां ज्यादा थी वहां से कम की तरफ गई है ना। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल देती हूँ, बीकर लिया, पानी ले लो, उसमें एक ड्रॉप इंक की डाल दो। थोड़ी देर बाद तुम क्या देखोगे, हमने इसमें क्या पढ़ा था, थोड़ी देर बाद क्या देखा कि पूरे वाटर का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डिसॉल्व होगी, इंटरमिक्सिंग होगी सब्सटेंस की। तो पार्टिकल्स की सब्सटेंस की इंटरमिक्सिंग होना, उसे भी क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। डन। तो इंसेंस स्टिक का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा और परफ्यूम का क्वेश्चन आएगा, तो ड्यू टू डिफ्यूजन ये आंसर लिख के आना। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है जी, आगे चलें। तो ये डिफ्यूजन अभी हमने पढ़ा है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। समझ में आ गया? तो इसमें ये एग्जांपल लिया हुआ है, एक बीकर लिया, पानी लिया, इसके अंदर हमने इसमें रेड इंक डाली है। थोड़ी देर बाद क्या देखा गया, डिसॉल्व होता जा रहा है। जहां कम कंसंट्रेशन है वहां भी पानी जाता जा रहा है, इंक जाती जा रही है, और पूरे वाटर में क्या हो रहा है, अपने आप को वो डिसॉल्व कर रही है। दैट इज डिफ्यूजन। जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन है। समझ में आ गया? तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राइट डाउन कर लो, चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे, उनके बेस पे तुमने बताना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंशिएट होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है। एटम्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। डन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, पेपर में देखने को मिलेगा। वाई गैस फिल अप कंप्लीटली द वेसल इन विच दे केप्ट। मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। मैंने थोड़ा से डाले, और थोड़ी देर बाद क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि वो पूरे जो पार्टिकल्स है ना, वो हर जगह पर फैल गए, हर जगह पर फैल गए। ये क्वेश्चन पूछा भी क्यों फैले, क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, स्पेस है, और वो पार्टिकल्स क्या कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, कॉन्स्टेंटली मूव करने की वजह से वो पूरे वेसल में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फैल जाएंगे। दूसरा, व्हाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, बिकॉज सेम वही स्पेस है, मूव करेंगे, मूव करने पर प्रेशर लगाएंगे इधर उधर, और यहाँ भी प्रेशर लगाएंगे, यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर, हर जगह प्रेशर लगाएंगे ड्यू टू कॉन्स्टेंटली मूविंग। समझ में आ गया? एंड लास्ट क्वेश्चन, स्मेल ऑफ परफ्यूम सेवरल मीटर अवे तक कैसे आती है, इंसेंस स्टिक की स्मेल सेवरल मीटर अवे तक कैसे आती है। इन सभी का आंसर क्या रहेगा, ड्यू टू डिफ्यूजन, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो आज के लेक्चर में हमने ये जो 3 टॉपिक पढ़े हैं, ये तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर तक बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट आता तो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। बाय बाय।